अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, अज़्म पाकिस्तान परेड की कामयाबी आपको भी मुबारक हो। और जिस तरह लाहौरियों ने उसको इन्जॉय किया, मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब लाहौर में मेले ठेले लगा करते थे। बड़े बूढ़े कहते हैं कि लाहौर और पंजाब के हवाले से कि यहाँ पर दिन 7 हुआ करते थे और मेले 8 हुआ करते थे। ईरानी सर्किस के नाम पर, जिसका लाहौर ये अब साला साल इंतज़ार करते हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में सर्कस लगाने की इजाज़त मिलती है और इस और 23 मार्च के मौके पर लाहौर में खुशामद में आप रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको लाहौर आने की थोड़ी सी इजाज़त कम ही मिलती है। जी हाँ, पहले तो हम बड़ा कंटिन्यू आते रहे हैं जी। और हर साल जी। एक तो दादा साहब 7 साल से हमें परमिशन नहीं मिल रही थी ड्यूटी सिक्योरिटी या हमें स्पेशली इनवाइट किया गया है। और जिस तरह आप कह रहे थे अभी कि ये आपने देखे कि ये वही लाहौरी थे जो साई साई रात जागा करते थे, जो मेलों ठोलों में जाया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये 42 की काविशों से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की काविशों से मुझे लग रहा है कि जिस तरह इस तरह की जो इस साल जो जी, वो एक्टिविटीज़ हुई हैं। वो खुशियाँ, वो रंग, वो और सारा आप कुछ जो है आपने कल वापस नजम वापस भाई आना। आपने कल देखा है कि मेरे ख्याल में कोई 1.5-2 लाख बंदा था जो परेड देख रहा था। और हर चेहरे पे स्माइल थी, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर चेहरा जो था वो ये दिखा रहा था कि आज वो बहुत खुश हैं। और वो तकरीबन 3 या 4 घंटे की जो एक्टिविटी थी, वो 3-4 घंटों में मुझे ये लगा जैसे उन्होंने 3-4 साल की कमियाँ पूरी करनी, जो उनकी कमियाँ थी। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब जज्बात से भरे के वाकई साथ जो है तारुफ करवाना था, वो भी माशाल्लाह ये आगे निकल गई। और ख़ासतौर पे 80 की दहाई के बाद पीछे ये सर्कस ने पाकिस्तान में भी इधर भी आगे बढ़ी, लेकिन हमारी सर्कस ठहर गई है, पीछे जा रही है। इसकी क्या वजह है?
देखें जी, मैं हमेशा एक ये क्वेश्चन मुझसे होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जितने अगर मुल्क में पूरी दुनिया में अभी तकरीबन मोर देन 210 कंट्रीज़ हैं, जी। जिसमें जो पाकिस्तान का नंबर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ बेहतर। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पर पाकिस्तान में और लकी ईरानी सर्कस जो है वो स्टैंडर्ड मेयार के हवाले से आप कहते हैं कि दुनिया में दूसरी सर्कसों से आप जो मोबाइल सर्कस है जी, उसमें से जो है इसमें हाँ, काफ़ी काफ़ी एक मुश्किल मुश्किल बिजनेस नहीं है। कर लेते हैं। कंट्रोल करते हैं जी। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा एक भी दिन जो है ना वो सर्कस बंद ना हो। अच्छा। सिर्फ 10 मुहर्रम को होता है, 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हमारा सर्कस जो है वो बंद रहता है। अदरवाइज पूरे साल में कहीं ना कहीं सर्कस जो है वो चल रहा होता ये है। तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत ऑस्ट्रिच है जी, ये। शुतुरमुर्ग आपने रखे हुए जी हैं। हाँ। ये जानवर ये कहाँ से ये इंपोर्ट करते हैं आप ये जी जानवर ये सारे इंपोर्टेड एनिमल्स हैं। ये हमने वो अभी इस पे साइज इनका छोटा है, तो छोटे बच्चे इस पे राइडिंग करते हैं सही। और अंदर परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ एक्ट करते हैं। मैं इसमें जो है ना आपके माशाल्लाह चलते हैं उस जी मस्जिद मुसाफरा। अच्छा। तो ये इमाम साहब यहाँ प्रॉपर जो है नमाज भी अदा की जाएगी। अच्छा, ये तो माशाल्लाह अच्छा जहाँ भी आप जाते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग तो ये काम के लिए आते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कल्चर है ये भी हमारा मैंने पहले बताया है, वो सारे हम इसी
जाते हैं, कोई 10 दिन के लिए चला गया, कोई 15 दिन के लिए चला गया। अदरवाइज मोस्टली हम इसी तरह होते हैं कि ये सारे कैंपिंग पूरा साल इसी तरह रहती है, लेकिन वेन्यूज चेंज होते रहते हैं। सही। और जहाँ मर्जी आप चले जाएं, आपको इस सर्कस से बाहर जाके पता चलेगा कि आप लाहौर में हैं, गुजरांवाले में हैं, कि पेशावर में हैं। अदरवाइज अंतर नहीं पता चलेगा कि आपके कहाँ हैं। सर्कस के अंदर आपका वो पूरे का आपको वही पूरा atmosphere ये जो जहाँ पीछे, टेंट लगेगा, मैं आपको वही चाहूँगा होगा। कि यहाँ पर थोड़ा सा दिखा भी दिया जाए, पीछे ये पूरे खैमे लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपके फनकार जो हैं इनकी अभी मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, लेकिन आप नहीं समझते कि ये भी एक मुश्किल ज़िंदगी, ये भी एक मुश्किल ज़िंदगी है जी। बहुत टफ लाइफ है जी। आप देखेंगे जो घरों में हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, आजकल लोड शेडिंग के क्राइसिस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई लोड शेडिंग क्राइसिस नहीं है। आपने तो आप अपने जनरेटर्स हैं जी हाँ, और अपना सारा सोर्स ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी और सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इवन, सही। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा अपना जो होता है वो पानी के हम अपना बोर करवाते हैं हर जगह, और हर जगह हमारा ये देखें ना, ये पूरा अंदर सामान भी पड़ा हुआ है, ये अंदर बिस्तर भी लगे हुए ये हैं, सारे और हमारे इस labours तरह के टेंट हैं, जी जो हमारे लेबरर्स हैं, जो रिंग बॉयज़ हैं, जो गेट कीपर्स हैं, ये उनके लिए है सारा। ये हमारा वो जो अंदर बॉटल्स वगैरह बेच रहे होते हैं उनका है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते जाएं आप, तो हमारे जो मेन जो परफॉर्मर्स हैं, जिनमें फॉरेनर्स भी हैं और लोकल भी हैं, वो टेंट हमारे आगे होते हैं। ये पूरे एक तरह से एक शहर यहाँ पर आबाद हुआ है, और सिर्फ सर्कस की बात नहीं, बाहर कुछ और भी, मैं समझता छोटे इलाकों की तफरीह के हवाले से जब बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ और भी छोटी सी आप ट्रेन की बात कर लें, और दूसरी चीज़ें उनकी बात कर लें। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये पूरा एक शहर आबाद है। ये शहर एक मुश्किल ज़िंदगी, हम किताबों में पढ़ा करते थे कि जिप्सीज़ की ज़िंदगी, खाना बदोशों की ज़िंदगी, एक शहर से दूसरे शहर, फिर दूसरे से तीसरे शहर। तो इस वक्त बड़े अरसे के बाद ये हमारे शहर में हैं, लाहौर में हैं, इन्हें हम खुश आमदीद भी कह रहे हैं, इनके मसाइल भी जान रहे हैं, और इनके बारे में आपको आगाह भी कर रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं लकी ईरानी सर्कस में मौजूद हूँ। मियाँ अमजद फरजंद भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ सैफ फरजंद भी यहाँ पर, मियाँ सैफ अमजद भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम बात करते हैं सर्कस के हवाले से, तो यकीनी तौर पर सर्कस कोई आम लोगों का खेल नहीं है, इसके लिए खुसूसी महारत भी चाहिए। और जब हम महारत की बात करते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं, तो मियाँ साहब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में, आपने कहा कि दुनिया भर में जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो हम कोई बुरी जगह पे नहीं खड़े हुए, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किस किस्म की कंपटीशन का सामना है? और जब आप टैलेंट को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं? देखें जी, पाकिस्तान में हमारा मुकाबला हमारे अपने साथ ही है। उसकी वजह यह है कि 46 ईयर से हम पूरे पाकिस्तान में मोबाइल यूनिट चला रहे हैं, और अगर हम इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो आपको पता है सुपर हिट से सुपर हिट जब फिल्म होती है वो 2-3 माह चलती है, उसके बाद आपको सिनेमा में फ़िल्म चेंज करना पड़ती है। इसी तरह हम जो अपने परफॉर्मर्स हैं या परफॉर्मिंग जितने आर्ट्स हैं वो हम हर साल चेंज करते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं जगह को तो रिपीट करना होता है हर साल, तो इसलिए हम हर साल जो है नए सेगमेंट लाते रहते हैं। और जहाँ तक बात रहेगी कि इम्पोर्ट पॉलिसी जो है हमारी, स्पेशली टैलेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हमें वो प्रॉपर पॉजिटिव आई नहीं लिया जाता। जहाँ भी हम कहीं भी जाते हैं, अभी मैं खुद नैरोबी गया हूँ, मैं पूरे ट्रिप को लेके आया हूँ, तो उसके लिए मुझे बड़ी हर्डल्स रही हैं, वहाँ भी रही हैं और यहाँ भी रही हैं। मैं ख़ासतौर पर अगर लाहौर के इस वक्त जो है बच्चे देख रहे हों शो को, तो उन्हें शेर उन्होंने देखने हैं, उन्होंने यहाँ पर हाथी देखने, शेर तो आपके पास मौजूद हैं, बाकी घोड़े भी मौजूद हैं, आपके पास ऑस्ट्रिच भी मौजूद हैं, आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मुझे माजरत के साथ ये कहना है, मुझे हाथी नज़र नहीं आ रहा। हाथी एक बड़ा अहम जुज़ हुआ करता था सर्कस का। जी, हाथी हमारे पास 3 हाथी थे जी, और तकरीबन कोई 4 साल पहले वो ऊपर तले वो तीनों की डेथ हो गई, और उसके बाद हम अभी तक कोशिशों में हैं कि हम किसी तरीके से जो है वो हाथी जो है वो इंपोर्ट करा लें सर्कस के लिए। लेकिन हमारे यहाँ आप समझ लें फेडरल गवर्नमेंट की थोड़ी सी वो प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, कुछ साइटीज़ के लाइसेंस हैं उसमें, कुछ इंपोर्ट के लिए वो स्पेशली ज़ू के लिए वो टेंडरिंग करते हैं, लेकिन हम उस कैटेगरी में आ नहीं रहे हैं। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़े हमने खतूत भी लिखे हैं, मिनिस्ट्रीज़ को लिखे हैं कि हमें जो है वो हाथी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और हम किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाह रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फंड्स नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ जहाँ जिस कानूनी रास्ता हमारे लिए हमवार करें, मार्केट से लेना चाह रहे हैं। जी हाँ, मार्केट से लेना चाह रहे हैं, और जो टैक्सेस में अगर हमें कोई रिलैक्सेशन दे सकते हैं, क्योंकि उस पर टैक्सेस भी उस पर काफ़ी होते हैं,
क्योंकि ये हम पूरे पाकिस्तानी अवाम की और अपनी 20 करोड़ अवाम की हम खिदमत कर रहे हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और सही। इस तरह मैं इस पर जी यकीनी जी, बात प्लीज़। करूँगा कि लाहौर में तो यकीनी तौर पर आपको सिनेमा घर भी मिल सकते हैं, आपको होटलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे इलाकों में जब आप जाते हैं, लाहौर से बाहर जाते हैं, मज़ाफ़ात में जाते हैं, तो वहाँ पर यकीनी तौर पर मैं इस ग्रुप का तारुफ थोड़ा सा चाहूँगा। व्हाट्स योर नेम? Julius, Julius, where are you from? we are from Kenya. You are from Kenya. And what about the Lucky Rani Circus? Wow, it's wonderful. It is It's wonderful. really wonderful. Wow, we love the people are amazing. You know, it's just a great experience for us. People are amazing here. Wow, very what much, are very the much. common people of the Pakistan and I'm talking about the common citizens. Yeah, we have not really got much to interact with the citizens because there is communication barrier and stuff. Huh? But the ones who come around, you know, in the circus and after when they see us, they are like, wow, you know, your show is amazing and stuff. They love it, so they give us more power to, you know, trying to do more. What's your talent? What's your talent? How can we explain that? What are you doing? What's your expertise? This we just call it African show. It's just tumbling and hoop diving and rope skipping and pyramids, you know. We are from the Lahore. We are the channel of Lahore. We are representing. We say that we are live-heartedly people. We are Zinda Dilane Lahore, and we want to show your show to the people. मेरे ख्याल से शुरू करवाया जाए, अगर इनसे आप इनको इशारा करें ताकि शुरू करें, हम साथ साथ बात भी करेंगे मियाँ साहब इसको। तो मियाँ साहब ये जो है ख़ास तौर पे नैरोबी से आपने इनको बुलाया यहाँ पर, और ये सारा कुछ कैसा रिस्पांस कैसा ले रहा है बाहर से? बहुत अच्छा जी, पब्लिक बड़ा लाइक कर रही है स्पेशली, और बड़ा ट्रेंड था लोगों में जी। मुझे जब मैं इनको लेके आ रहा था तो मेरे अपने मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये कह रहे थे, मियाँ साहब ये तो पाकिस्तान में तो पहले थोड़े काले हैं, आप और कालों के लेके आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये काले नहीं है, हमने इनकी सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी है, और परफॉर्मेंस वाइज आप जैसे देख रहे हैं, दे आर वेरी गुड परफॉर्मर। और जितने भी हमारे जो ऑडियंस आते हैं स्पेशली, वो इनको बहुत पसंद करते हैं और इनके साथ बिल्कुल इंटरेक्ट हो जाते हैं वो। अच्छा। और इनके साथ मिलके वही जैसे ये हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, वैसे ऑडियंस भी अच्छा, कर रही होती है। मुझे जिंदा दिल लोग लग रहे हैं जी, ये। बहुत हाँ बहुत जी। बहुत बहुत ज़्यादा जॉली हैं, बहुत इंटरटेनर हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े, और बहुत आप देखें ना, बड़ा चेहरे पे स्माइल इनके, और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे होंगे, दे आर वेरी लविंग पीपल। उन्होंने कहा कि जी ये अफ्रीकन जो है, ये सारे का सारा वहाँ का टैलेंट है, वहाँ के, ये खासतौर पे वहाँ से क्यों मंसूब किया जाता है? ये इसीलिए जी, वहाँ की लाइफ बड़ी टफ होती है। आप देखें वहाँ एक तो टोटल एनिमल जो है बेस्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो टूरिज़्म भी है वो भी आपको देखें, वो सिर्फ वहाँ सफारीज़ हैं, वहाँ आप देखें वहाँ वो फॉरेस्ट हैं, वहाँ और दुनिया के बेस्ट एनिमल्स जो हैं, जो सफारीज़ हैं, वो सिर्फ आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलेंगे, जितने भी कोई 10-12 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा वो कहीं भी आपको वो सफारीज़ नहीं मिलेंगी जो आपके नरूबी में और मसाई मारा में जाकर। इसे जब जो शो करते हैं, ये कितनी देर का होता है? आप कितनी देर इसको कितनी देर का शो करते हैं? ये जी हमारा तकरीबन को 2.5 घंटे का शो होता है। अच्छा। और 2.5 घंटे में तकरीबन को 29 सेगमेंट होते हैं हमारे पास, और कोई 5 मिनट का होता है, कोई 10 मिनट का होता है, कोई 7 मिनट का होता है, कोई 4 मिनट का होता है। तो उसे हमने डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, तो 29 सेगमेंट्स होते हैं, और 2 आवर 30 मिनट्स का शो होता है। तो इसमें बड़ी मशहूर चीज़ हुआ करती थी, जोकर। जी हाँ। जोकर भी शामिल हैं? जी, जोकर्स हैं, बिल्कुल जोकर्स भी हैं इसमें। इसी तरह एनिमल्स हैं, जोकर्स हैं, मेल हैं, फीमेल्स हैं, हर तरह की वैरायटी है इसमें, ताकि जो बच्चे हैं तो वो बच्चे कोई शेयर को पसंद कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम को पसंद कर रहे हैं, इस तरह बच्चे जोकर्स को पसंद करते हैं, कोई परफॉर्मेंसेस को पसंद करते हैं। तो ये ऑल वॉक ऑफ लाइफ जो है उसको हमने कैप्चर किया हुआ है इस 2 इस वक्त लाहौर से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक शहर जो है अंदर भी आबाद होता चला जा रहा है। ये कुर्सियाँ पहले नहीं लगी हुई थी, अब थोड़ी देर में ये सारी कुर्सियाँ इर्द गिर्द लगा दी गई हैं। तो ये किस तरह का रिस्पॉन्स कैसा है? आमतौर पर समझा जाता है कि सर्कस जो है वो लड़के ज़्यादा आते हैं, शोर मचाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, लो क्वालिटी की इंटरटेनमेंट होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप देखें जी, आप अभी मॉर्निंग में यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग करने हैं, अगर आप कहीं इवनिंग में आते तो आप देखते हैं कि इसमें मोर देन 80% जो है वो फैमिलीज़ आ रही हैं। और मैं बल्कि देख रहा था कि लॉरीज़ को कि यहाँ जो लड़के और जो आप समझ लें कि जो मर्द हजरात हैं वो 10 to 15% आ रहे हैं। अच्छा। टोटल 80% जो है फैमिलीज़ आ रहे हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और उनकी ख़वातीन जो हैं, और इतना इंटरटेन हो रही हैं। और आप देखें आके, अगर आप दोबारा आकर आपके पास टाइम निकले तो शाम में आके देखिएगा कि वो कितना एंजॉय करते हैं लोग।
वो 2.5 घंटे ऐसा लगते हैं अपना सारे दुख दर्द भूल के, तो वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़ी जिंदा दिली के साथ जो है यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ तो वाकई फैमिलीज, असल चीज़ क्या है जी, हमने फैमिलीज़ को एंटरटेनमेंट यहाँ पर फ्राहम करनी है, वो तफरी जो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होती चली जा रही है। तो इसके अलावा मैं तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाना नहीं चाह रहा। जिन लोगों को देखना है वो लाहौर वालों, अगर आपने देखना है तो आप लकी ईरानी सर्कस आएँ, यहाँ पर आकर देखें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मुझे तो खुशी हो रही है कि एक तवील अरसे के बाद, साल के बाद लकी ईरानी सर्कस जो है लाहौर में आई थी। मैं अगर जानना चाहूँ कि मेन आपके आइटम्स क्या क्या होते हैं। एक तो ये चीज़ हम इस वक्त लाइव साथ दिखाते चले जा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें जी? फ्लाइंग ट्रेपीज़ है हमारा पहला एक जो होता है, जैसे वो आप देख रहे हैं झूले बने हुए हैं फ्लाइंग ट्रेपीज़, वो यहाँ से वो फ्लाई करके वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ये 4 पोल हैं और 4 ही हमारे पास वो प्लेटफॉर्म बने होते हैं। पहला आइटम फ्लाइंग ट्रेपीज़ है। इसी तरह फिर इसमें मैजिक है, इसमें जगलिंग है इसमें। हाँ जी। और हर तरह के इसमें, मैंने जैसे पहले कहा कि 29 सेगमेंट्स हैं, तो इसमें हर तरह के आपको सेगमेंट मिलेंगे, हर तरह का आपको मिलेगा। मैजिक आपको इसमें मिलेगा, आप इसमें एक्रोबेट आपको इसमें मिलेगा, फिर आपको जगलर्स आपको इसमें मिलेंगे, इसी तरह फ्लाइंग ट्रेपीज़ वाले मिलेंगे, फिर कोई एनिमल बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल एक हमने एक समझ लें कि मिक्सर सा बनाया हुआ है और एंटरटेनमेंट का। अच्छा, वैसे हम जब बात करते हैं कि जो सर्कस का काम है, ये बड़ा एक टैलेंट वाला काम है, और ये ऐसे नहीं हो सकता है कि हर कोई इसको करता चला जाए। मुझे देखना ये है कि जैसे आपका नस्ल दर नस्ल माशाल्लाह, मियाँ साहब को हमने देखा, मियाँ साहब को हमने देखा, फिर तो आपको हम देख रहे हैं, अब सैफ को देख रहे हैं। सैफ, आप किस तरह देखते हैं इस काम को आगे लेकर चलने के हवाले से? ये हमारा फैमिली बिजनेस रहा है और ये मुझे घुरकी में मिला है, और मैं इस काम की बड़ी इज्जत करता हूँ, और मेरे दिल में इसका एक जो मकाम है वो बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत जी। वो नहीं मान सकता, क्योंकि ये मेरी फैमिली का काम है, और इसमें मैंने अपनी जद्दोजहद देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको और वसी कर सकूँ, और इसमें टेक्नोलॉजिकल और हर हवाले से इसको बेहतर कर सकूँ। बिल्कुल जी, मैं आपको वैसे आपस की बात करूँ, हम हमेशा यूथ की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। मियाँ साहब को मैं बूढ़ा नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको ज़रूर कह रहा हूँ, और नौजवान इसको आगे नई चीज़ें इसमें ला सकते हैं, और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो शो को यहाँ से लकी ईरानी सर्कस से यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जब हम लकी ईरानी सर्कस में मौजूद हैं, और यकीनी तौर पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम कुछ खसूसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी पार्ट है। मुझे यहाँ पर उन शेरों के बारे में बात करनी है जो यहाँ पर हैं। हाथी तो मौजूद नहीं है, मुझे अफसोस हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ अब यहाँ पर मज़ीद जो है किया जाएगा, शो किया जाएगा। आइए ये देखते हैं। वैसे ये परफॉर्मेंस जो की जाने लगी है, ये क्या है? इसको जी हम अपनी जो सर्कस लैंग्वेज है उसमें रिंग ट्रेपीज़ कहते हैं जी। ये देखें, जिस तरह आप देख रहे हैं, इसके जो 2 रिंग्स बने हुए हैं और 2 लड़कियां हैं। ये एक यूक्रेन से है और ये दूसरी लड़की कजाकिस्तान से, अलमाते से। अच्छा जी हाँ, और ये यूक्रेनियन है। ये पाकिस्तान में टैलेंट नहीं होता, पाकिस्तान में लोग सीखते नहीं हैं। कोई आप नैरोबी से ला रहे हैं, आप अलमाते से ला रहे हैं, तो ये क्या पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, उसकी वजह है जी, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि हमारा जो बिज़नेस है वो हम इसको चला ही पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक हमारे लिए बहुत एक ऑनर की बात है। हमें इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल्स चाहिए। जो हमारे पास ट्रेनर्स हैं, हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, एनिमल इंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास वो मौके नहीं है। एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में मियाँ अमजद फरजान या फरजान फैमिली जो है वो इतनी बड़ी या इतनी फ्लरिश बिजनेस को नहीं हैंडल कर पा रही। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। हमें अगर ये आपने बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की कि ये एक फ़न है, ये एक आर्ट है, ये एक बिजनेस है। आपको इसके लिए बाकायदा इदारे कायम करने पड़ेंगे इसको सिखाने के लिए, और मेरा ख्याल है इसमें तो आप पर जिम्मेदारी आती है कि आप इसके साथ साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलें। बिल्कुल मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके लिए हमें बाहर से जो ट्रेनर्स मंगवाने के लिए, फिर मैं वही अर्ज़ करूँगा कि हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने लेवल पे यहाँ एक पॉश एरिया में अगर कोई हमें 5-7 कनाल जगह मिल जाए और अच्छी, हम खुद उसमें बिल्डिंग बना लेंगे, हम खुद सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन प्लॉट हमारी उससे वो कुव्वत वो समझने खरीद से बाहर है। अगर वो देती तो मैं ही आपको दावा कर सकता हूँ कि जो पाकिस्तानी परफॉर्मर्स हैं और पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो दुनिया में बेस्ट टैलेंट है,
लेकिन वो उनको वो मौके नहीं है, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए वो हमारे पास वो मौके हम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रधान है। और इसी वजह से आपको फिर इतने टैलेंट बाहर से लेके आते हैं और हमें इतनी हर्डल्स आती हैं और इनको हम डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं हमारे लिए। लेकिन माशाल्लाह एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं यहाँ पर उसके हवाले से अभी आप मेरे साथ ब्रेक में जब जिक्र कर रहे थे और इन फनकारों की बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि इनको तो यहाँ पर जो है जैसे हम आपकी नस्लों की बात कर रहे हैं, इनको भी यहाँ पर रहते हुए बरसा बरस बीत गए और अब तो माशाल्लाह अगली नस्ल आ गई। ये क्या कहानी है? ये देखें जी, ये मेरे पास अभी जो है थर्ड जनरेशन हैं। जिस तरह हमारी थर्ड जनरेशन अभी सर्कस में है, इसी तरह थर्ड जनरेशन जो है वो भी सर्कस में काम कर रही है। जैसे ये आप देख रहे हैं लड़की जो यूलिया है, जो यूक्रेन से है, इसकी यहीं शादी हुई है और इसकी अभी 2 बेटियां और 1 बेटा है। और इसके जो ससुर थे, जो इसका मियाँ था, उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी सिस्टर्स थी, वो सारी इसी से लकी रन सर्कस में काम करते रहे हैं। अच्छा जी हाँ। तो अभी उनका इसके मदर फादर की तो डेथ होगी, अभी जो सिस्टर्स हैं वो अपने अपने घरों में चलेंगी शादी ब्याह होके। तो अभी उनके बच्चे जो हैं वो खुद मियाँ और उसकी बीवी और उसके 2 बेटियां और 1 बेटा जो है वो भी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये भी एक तरह से पूरा का पूरा जो है नस्ल दर नस्ल और टैलेंट भी उसी तरह आगे बढ़ रहा है। ये अगर इतने अरसे से यहाँ पर है तो ये उर्दू बोल सकते हैं, समझ सकते हैं? जी, मैं अगर इनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, कैसा लगता है आपको पाकिस्तान? अच्छा है। और कैसा लगता है यहाँ पर आपको परफॉर्म करना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और माशाल्लाह बता रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम जी, आप इनके हस्बैंड हैं जी। माशाल्लाह नबी साहब, कैसा चल रहा है यहाँ पर सारा? और बड़ी टैलेंटेड फैमिली है माशाल्लाह जी। जी सर, सब मियाँ साहब की ये इनका सर पे हाथ है हमारे, तो ये कर रहे हैं, हम बचपन से ही हैं, मैं भी इसी फील्ड में हूँ। अच्छा। और इनका भी यही था। अच्छा। फिर ये बच्चे भी आ गए। इसी सर्कस में पैदा हुए हैं। अच्छा, नवीद यहाँ पर ही पैदा हुए। और नाज़रीन, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ये तो पूरे का पूरा शहर है और इस शहर में देखें लोग पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं और फिर उनकी आगे वाली नस्लें यहाँ पर जो है आ रही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। आप लाहौर में आए, आपने हमारे शहरियों को तफरीह फराहम की इस दुख में, इस मुश्किल दौर में। हम तो ये आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, मुझे चीफ, अच्छा आप इनके, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी, आप भी यहाँ पर ही यहीं से समझे बचपना यहीं से गुजरा, यहीं पे जवान हुए तो यहीं पे काम वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, और आप माशाल्लाह ये आपकी फैमिली भी यहाँ पर वाइफ हैं और ये भी यहाँ पर ही हैं। ज़बरदस्त जी। मियां साहब, आप तो जो है घराने आबाद करते चले जा रहे हैं। मैं प्रोग्राम के आखिर में वो शेर कुछ थोड़ा सा दिखा दें हमें, कहाँ पर हैं जी। नाज़रीन, हम रिंग से बाहर आ गए हैं क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा शेरों के जो करतब हैं वो भी आपको यहाँ पर इसी शो में दिखा दिए जाएँ। अगरचे मेरे शो का टॉपिक सीरियसली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सर्कस का मुस्तकबिल क्या है, इस टैलेंट का मुस्तकबिल क्या है, इस कारोबार का मुस्तकबिल क्या है, और लोगों को तफरीह देने के हवाले से हम जब बात करते हैं तो इसमें हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं मशकूर हूँ मियां अमजद फरजान साहब का, उन्होंने हमें यहाँ पर वक्त भी दिया, हमें इस हवाले से आगाह भी कर रहे हैं। मियां साहब, ये इस वक्त आपके पास जो शेर है, हमारे नाज़रीन देख भी रहे हैं, इनका ये क्या खसूसियत क्या है, क्या खासियत है? मैं ये बात बताता चलूँ जी, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है ब्रीडिंग वो लकी रानी सर्कस की एक ऑनर में है कि फ़र्स्ट टाइम जो ब्रीडिंग जो लायंस की हुई है वो पाकिस्तान में लकी रानी सर्कस ने करवाई है। और वही हमारे पास, जैसे हम जनरेशन वाइज चल रहे हैं, वैसे एनिमल्स भी जनरेशन वाइज चल रहे हैं। तो ये वही ब्रीडिंग जो है, ब्रीड दर ब्रीड जो होती जा रही हैं। तो ये अभी ये जो लायंस हैं, ये हमारे पास कुछ 4 इस यूनिट में हैं और कोई 1 टाइगर और 5-7 जो लायंस हैं वो दूसरे यूनिट में हैं। तो इनकी खसूसियत यही है जी, दे आर वेरी डेंजरस एनिमल, लेकिन ये बड़े लविंग भी बड़े हैं। और स्पेशली जब इनको ख्याल रखा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं जो इसका ट्रेनर है, और यही इसका केयर टेकर भी यही है जो इसका ट्रेनर है। तो इसको प्रॉपर टाइम पे फीडिंग, प्रॉपर टाइम पे उसकी वैक्सीनेशन, प्रॉपर टाइम पे मेडिफिकेशन, और इनको प्रॉपर तरीके से, इनको शेर को सर्दी भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है, इसलिए सर्दी और गर्मी में दोनों जो सीज़न है इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो वो जो हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अगर हम ब्रीडिंग की बात करें कि शुतुरमुर्ग की ब्रीडिंग की बात कर लें, वो भी आपने इससे पहले बताया। शेरों के हवाले से आप जो है ये बता रहे हैं, इसके हवाले से बताया। तो इसका मतलब है अगर हम सर्कस को एज अ बिज़नेस और इसको आगे तरबियत देने के हवाले से बात करें, एक इदारे के तौर पर बात करें, तो पाकिस्तान में ना सिर्फ टैलेंट बढ़ेगा, पाकिस्तान में ना सिर्फ इसके हवाले से बिज़नेस बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान में इस हवाले से हम जानवरों के हवाले से भी, ब्रीडिंग के हवाले से भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखें जी, मैं एग्जांपल कोट करता हूँ रशियन सर्कसेस की। रशियन सर्कसेस में जो हैं, जिस तरह हमारे अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स था, उन्होंने स्टैटिक सर्कस बनाई और गवर्नमेंट ओन्ड जो सर्कसेस हैं
उनमें वैसे ही डीजीज़ हैं, वैसे ही सेक्रेटरीज़ हैं, प्रॉपर इंडिपेंडेंट उनके महकमे बनाए हुए हैं और वो बच्चों को लेते हैं, बच्चों को उठाते हैं स्कूल, अपने बच्चियों को, और उनको वो तकरीबन कोई नॉमिनल सी उनको पे भी दे रहे होते हैं और हॉस्टल लाइफ देते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद उसको पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं और उससे वो फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इस तरह का कोई एक अदारा बना दे जो हमें अपनी वो प्रॉपर्टी में नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट उसे ऑन करे, हम अपनी एक्सपर्टीज़ उनको देते हैं, हम अपने इंस्ट्रक्टर्स उनको देते हैं, अपने एनिमल्स उनको देते हैं। ये कौन सी वजारत में आप समझते हैं कि काम होगा? एजुकेशन में होगा, ये किसी और वजारत में होगा? देखें जी, ये किसी भी वजारत, अगर ये वन विंडो ऑपरेशन है जब, लेकिन सबसे असल बात ये होती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में ये शामिल है कि सर्कस जो है वो एक कल्चरल एक्टिविटी है और इसको अगर वो प्रमोट करना चाह रहे हैं तो ये वन विंडो ऑपरेशन है। चीफ मिनिस्टर साहब भी अगर आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उनको भी फीडबैक मिलता होगा, तो अगर वो हाई ऑप्स के तक हमारी ये आवाज़ पहुंचती है तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मैं आपसे ये दावा करता हूं कि अगर हमें विद इन 2 to 3 years अगर हमें ये प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाएँ तो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि ये पाकिस्तान में सिर्फ यहाँ बम धमाके नहीं होते हैं, यहाँ इनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी और जो इंटरटेनिंग जो मौके हैं, अगर वो मिल जाएं तो इससे बेहतर और इससे ज़्यादा सॉफ्ट इमेज रखने वाला मुल्क दुनिया में पूरी में कोई बिल्कुल सही जी। असल में हमें मेयारी तफरी भी चाहिए। जैसे हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में माशाल्लाह सिनेमा घर जो है बनने शुरू हो गए, अब लोगों के पास खाने पीने के अलावा भी तफरी जो है मिलती है। अगर यहाँ पर सर्कस यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर उसकी तफरी मिल रही हो, तो मैं समझता हूँ कि लाहौरियों के लिए एंटरटेनमेंट बढ़ेगी, बल्कि लाहौर से बाहर निकलते हुए मेरा ख्याल आपको छोटे इलाकों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता होगा। इतना रिस्पॉन्स मिलता है नजम भाई कि आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें इतने खतूत आते हैं और हमें इतनी ज़्यादा मेल्स आती हैं कि आप हमारे शहर में कब आएंगे। इतनी ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स, दो हमारे जो वहाँ टेलीफोन ऑपरेटर बैठे होते हैं और ऑफिशियल टाइम में वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो कॉल पे कॉल आ रही होती है कि जी आप हमारे शहर कब आएंगे, हमारे शहर कब आएंगे। लेकिन हमें थोड़े से जो है प्रॉब्लम्स, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, कई जगह पे हमें परमिशन नहीं मिल रही होती। और मैं ये बात आपके प्रोग्राम के विसासत से बताता चलूँ कि हमारे पास मोर देन 50 आर्म्ड गार्ड हैं, हमारे पास वेपन डिटेक्टर्स हैं, हमारे पास इक्विप्ड जो है वो टोटली हमारा स्टाफ है और इसमें वॉक थ्रू गेट्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं। बिल्कुल आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह की सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह के इंतजामात की बात कर रहे हैं, जिस तरह के टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर में तो आपका टिकट महंगा होता होगा। छोटे शहर में तो लोग टिकट भी नहीं ले सकते होंगे। नहीं जी, टिकट देखें 200 रुपीज़ टिकट है तो 200 रुपीज़ तो नथिंग। अभी आप देखें थिएटर्स में 2-2 हज़ार रुपये का टिकट बिक रहा है। और साहिल लचरपन के, मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड भी हूँ, मेरी फिल्म अभी ब्लाइंड लव भी आ रही है, उस हवाले से मुझे सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ का पता है। लेकिन वो उसमें और इसमें ये लाइव एंटरटेनमेंट है, इसमें आप देखें कोई इसमें न्यूडिटी आपको नजर नहीं आएगी, कोई इलीगल इमोरल एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। हमारा बिल्कुल स्टेज की टिकट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसमें तो कम से कम टिकट जो है 300 और 500 रुपये तक जो है वो पहुंची। फिर वहाँ पर डांस बड़ी मुश्किल कंट्रोल, यहाँ पर भी डांस वगैरह करवाते हैं? इसमें किसी किस्म का कोई डांस नहीं होता। एक हमारी एक परफॉर्मेंस है हमारी, वो भी स्नैक्स के साथ होती है। लेकिन जो स्पेशली जो आप कहें कि डांस में हमारी एक भी इसमें, इसकी वजह से फैमिलीज यहाँ पर आ सकती है। मुझे खुशी हुई मियां साहब, आप लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर के शहरी हैं, लेकिन इसके बावजूद लकी ईरानी सर्कस को लाहौर में देखकर मुझे खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इंतजामिया से हम दरख्वास्त भी करेंगे कि आपको यहाँ पर बुलाते रहा करें, एक अच्छी तफरी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई, आपने भी वक्त दिया। और नाज़रीन, लकी ईरानी सर्कस लाहौर में मौजूद है और मेरे ख्याल है 3-4 दिन आप लाहौर में हैं, 30 तक या 30 तारीख तक यहाँ पर एक अच्छी तफरी दे रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद एक पैगाम पहुँचाना है कि अगर सिक्योरिटी की बात की जाती है तो सिक्योरिटी के इशू बहुत सारी जगहों पर दूसरे भी हैं। हम लाहौरियों को इस तफरी की, ऐसी तफरी की, एक खूबसूरत तफरी की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मियाँ अमजद फरजान साहब ने जो यहाँ पर तजावीज़ पेश की, बाकायदा इसकी एकेडमी कायम होनी चाहिए, बाकायदा इसके कॉलेजेस कायम होने चाहिए, इस फ़न को, इस टैलेंट को आगे बढ़ना चाहिए। हम पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो संजीदा किस्म की सिफारिशात हैं उनको सुना भी जाएगा, उनको देखा भी जाएगा और आने वाले कल में जब हम लाहौरियों की बात करते हैं उनको ये एक म्यारी, खूबसूरत और सस्ती तफरी जो है मुहैया होती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।